कल रात पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि वो T20 वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, लेकिन जो 15 फरवरी को इंडिया के साथ मैच है वो पाकिस्तान नहीं खेलेगी, उसका बॉयकॉट करेगी। लेकिन आपको मैं हकीकत बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब ड्रामेबाजी है। और ये ड्रामेबाजी 15 तारीख तक ऐसे ही चलती रहेगी। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी कई बार कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट कोई क्रिकेट नहीं है, एक सर्कस है जहां पर एक से बढ़कर एक जोकर है। और आए दिन आपको ये जोकर कुछ ना कुछ कहानियां सुनाते रहते हैं, कोई ना कोई सर्कस का खेल दिखाते रहते हैं। और यही सर्कस अब 15 तारीख तक की सुबह तक चलता ही रहेगा। और आईसीसी ने भी पहली बार मैंने देखा है कि आईसीसी ने पहली बार इतनी जल्दी कोई रिप्लाई दिया है, वरना आईसीसी कभी ऐसे रिप्लाई नहीं देती कभी भी। लेकिन आईसीसी ने भी उस पाकिस्तान गवर्नमेंट की ट्वीट के बाद कुछ ही घंटों में एक प्रेस रिलीज जारी किया और पाकिस्तान को ये क्लियर कर दिया कि ये उनके कोई घर का या कोई लोकल टूर्नामेंट नहीं है बॉस, कि आप कोई टीम आएगी चूज करेगी कि मैं ये वाला मैच खेलूंगा ये वाला नहीं खेलूंगा। मेरे कोई ये कोई गली मोहल्ले का कोई लोकल टूर्नामेंट नहीं है, ये ग्लोबल स्पोर्ट है और वर्ल्ड कप है जो आईसीसी ऑर्गेनाइज कराती है। ना इसमें बीसीसीआई का कोई लेना देना है, ना कोई इंडिया का लेना देना है। और लेना देना ना यहाँ कोई पाकिस्तान का था, ना ही पाकिस्तान का इसमें कोई मसला था, कोई कुछ था। मैटर था बांग्लादेश का और आईसीसी का। बांग्लादेश को इंडिया नहीं आना था। आईसीसी ने उनको कई बार समझाया, बीसीसीआई ने समझाने की कोशिश करी कि आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं मिलेगा, आपको बढ़िया सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने बॉयकॉट किया और आईसीसी ने उनको रिप्लेस कर दिया स्कॉटलैंड से। लेकिन पाकिस्तान जो बांग्लादेश का भी भाईचारा निभाने में लगा हुआ है, और बांग्लादेश को शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा क्योंकि उनको शायद निकाले हुए वर्ल्ड कप से 10-15 दिन हो चुके हैं और बांग्लादेश उससे मूव ऑन कर चुका है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा पाकिस्तान क्या कर रही है, आईसीसी क्या कर रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बिना मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह सर्कस दिखाए जा रहा है अपनी जनता को भी। और ये जो मोहसिन नकवी है भाई, इसको क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहा है इस पीसीबी के जरिए। आईसीसी ने अपनी स्टेटमेंट में ये क्लियर कहा है कि कोई भी टीम पिक एंड चूज नहीं कर सकती कि मैं ये वाला मैच खेलूंगा ये वाला मैच नहीं मैं खेलूंगा। ये ग्लोबल टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है, और यहाँ पर सभी टीमों को बराबरी बराबरी पर रखा जाता है। और किस बेस पर ये पाकिस्तान इस मैच को बॉयकॉट कर देगी? उनके पास क्या रीजन है? कोई रीजन ऐसा है ही नहीं उनके पास। क्या उनका मैच इंडिया में हो रहा है? नहीं। क्या उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट है? नहीं। उन्होंने कहा हम इंडिया से इंडिया में नहीं खेलेंगे, आपको न्यूट्रल वेन्यू में कराना पड़ेगा। आईसीसी ने बोला ठीक है, अगर इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू दे सकते हैं दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त, तो पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए। और ये मैच कोलंबो में शिफ्ट किया गया, इंडिया अपना मैच खेलने कोलंबो आएगी। लेकिन नहीं, इनको अभी भी ये मैच बॉयकॉट करना है। और मैं आपको बता दूं, इनको कोई बांग्लादेश से प्यार नहीं है। इन्होंने भाई हमारे दानुओं की बैटिंग देख ली है न्यूजीलैंड की सीरीज में, क्योंकि एशिया कप में तो सिर्फ एक अभिषेक था और एक तिलक वर्मा था, और फाइनल में आकर दुबे ने कुछ रंग दिखाए थे अपने। लेकिन इस सीरीज में इंडिया ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक एक बैट्समैन ने भाई दानुओं जैसी बैटिंग करी है। और अब ये डर चुके हैं बुरी तरह, क्योंकि इनको पता है, क्योंकि हम पहले इतनी बार हार चुके हैं। और इस बार अगर इंडिया की बैटिंग चल गई और पहले बैटिंग आ गई इंडिया की, तो 250-300 रन तो लगने तय ही हैं। तो भाई इनको लग रहा है कि मैच खेलने से अच्छा बॉयकॉट ही कर दो, 2 पॉइंट तो वैसे भी जाने हैं, कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। हमारी जो गवार जनता है जिसको कोई मतलब नहीं, जो बिल्कुल जाहिलों वाली जनता है, उसको लॉलीपॉप दे देंगे भी हमने तो बॉयकॉट कर दिया, इसे यूएसए नबीबिया को हरा गया, हम तो इंडिया को भी हरा देते। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये कोई बॉयकॉट नहीं होने वाला, कोई फॉरफिट नहीं होने वाला। आईसीसी ने भी इनको क्लियर बोल दिया है अब कि जो भी डिसीजन तुम लोगे आगे के बारे में सोच कर लेना, क्योंकि शायद हो सकता है अगर ये मैच बाई चांस नहीं हुआ, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं ये मैच नहीं होता, पाकिस्तान बॉयकॉट कर देता है, तो उसको क्या होगा? आईसीसी को और ब्रॉडकास्टर को एक बार नुकसान हो जाएगा इस टूर्नामेंट में, लेकिन पाकिस्तान के लिए शायद उनकी क्रिकेट खत्म ही हो जाए, क्योंकि फिर आप पर आईसीसी कई सारे सैंक्शन लगाएगी, जैसे आप पर फाइन लगेंगे। दूसरा, जो आईसीसी आपको रेवेन्यू देता है वो नहीं मिलेगा आपको। फिर कोई भी इंटरनेशनल साइड आपके साथ बायलैटरल नहीं खेलेगी, किसी भी फॉरेन प्लेयर को एनओसी नहीं दी जाएगी पीएसएल में खेलने के लिए। वैसे भी कोई खास फॉरेन प्लेयर उस लीग में आते नहीं है खेलने, लेकिन जितने भी आते हैं अब उनको भी रोक दिया जाएगा। एशिया कप या आगे की जितनी भी टूर्नामेंट है उनसे बाहर कर दिया जाएगा। फ्यूचर में कोई भी टूर्नामेंट की होस्टिंग पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी। और आपको लगता है इतने सारे नुकसान ये झेल सकते हैं?
एशिया कप में भी ये एक मैच फॉरफिट करना चाह रहे थे, लेकिन जब इनको बताया गया कि आप पर इतना फाइन लगेगा, तो उसके शायद कुछ ही देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद ही ये लोग मैदान पहुंच गए थे मैच खेलने के लिए। और आपको लग रहा है कि ये लोग इंडिया से मैच बॉयकॉट कर देंगे, जिस मैच से इनकी पूरे साल की रोजी रोटी चलती हो, इनका घर चलता हो, इनको पैसे मिलते हो, उस मैच को ये बॉयकॉट कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये ड्रामा 15 तारीख तक ऐसे ही चलता रहेगा। 15 की सुबह तक भी ये लोग यही बोलेंगे कि हम स्टेडियम नहीं जाएंगे, हम फॉरफिट कर रहे हैं, हम बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन अगर गलती से यूएसए ने इस बार इनको फिर पेल दिया, या नीदरलैंड, नमीबिया, कोई भी टीम पेल सकती है इनको, उनमें से किसी एक ने भी इनको पेल दिया, जो कि इंडिया से पहले इनके 2 मैच है, एक नमीबिया के साथ है शायद, एक यूएसए के साथ, अगर उन दोनों में से किसी ने भी इनको पेल दिया, नहीं, नीदरलैंड के साथ या यूएसए के साथ, जिसके भी साथ होंगे, तो क्या तब भी इंडिया का मैच बॉयकॉट कर देंगे? क्योंकि तब तो टूर्नामेंट से भी बाहर हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई मैच फॉरफिट करोगे, आप नहीं खेल रहे हो, तो आपकी नेट रन रेट बहुत नीचे चली जाएगी, खड्डे में चली जाएगी। क्योंकि आईसीसी तो, क्योंकि नेट रन रेट आपकी आईसीसी मैच के हिसाब से ही कैलकुलेट करता है, और अगर पाकिस्तान वो मैच नहीं खेलेगा, तो इसका मतलब पाकिस्तान ने तो 0 रन बनाए, और इंडिया वो मैच आसानी से जीत गई, इसलिए उनको 2 पॉइंट मिले। तो आपका नेट रन रेट भी वैसे ही कैलकुलेट होगा, और अगर कोई उलटफेर हो गया, यूएसए या नीदरलैंड किसी भी ने भी उनको एक मैच हरा दिया, तो पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएगा। ग्रुप स्टेज क्या, मैं तो कह रहा हूँ सुपर होना भी चाहिए, और ग्रुप स्टेज से बाहर ये डिजर्व भी नहीं करते खेलना। और इनका हर बार हो गया भाई, इस पाकिस्तान का हर बार का हो गया, हर बार टूर्नामेंट में हम ये नहीं करेंगे, हम वहां नहीं खेलेंगे, हम यहाँ नहीं खेलेंगे, हम बॉयकॉट कर देंगे, हम ये कर देंगे। भाई करो ना फिर, इस बार कर ही दो, हम भी परेशान हो गए हैं हम। और आईसीसी को भी मुझे लगता है अब थोड़े टफ डिसीजन लेने चाहिए इनके ऊपर, कि तुम्हें नहीं खेलना, मत खेलो। आगे से मुझे लगता है आईसीसी को अगले किसी भी टूर्नामेंट में इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखना ही नहीं चाहिए। अगर कहीं ये सेमीफाइनल फाइनल में इनके मैच होते हैं तो ठीक, वरना इनको एक ग्रुप में कभी रखो ही मत। किस्सा ही खत्म करो, बहुत हो गया ये हर बार का ड्रामा चल दिया इनका। इंडिया भी जब चैंपियंस ट्रॉफी आई थी, इंडिया ने सिर्फ एक चीज कहा था, भाई हम पाकिस्तान नहीं खेलना चाहते, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेंगे। इंडिया आई, इंडिया को दुबई दिया गया, इंडिया ने पाकिस्तान से भी खेला, बाकी टीमों से भी खेला, जीते और चुपचाप अपने घर गए। लेकिन इनका हर बार है, हमें न्यूट्रल वेन्यू भी चाहिए, हैं। अब ये बोल रहे हैं हम मैच नहीं खेलेंगे, कल कोई बोल देंगे भाई हमने तो, हमारा ये टूर्नामेंट है दूसरे की कंट्री में कराओ, हम यहाँ भी नहीं खेलेंगे। तो ऐसा अब नहीं होने वाला। आईसीसी को भी इस पर शायद कुछ टफ डिसीजन अब लेने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे भी तब तब लेगी ना टफ डिसीजन, जब ये कुछ मतलब अपनी बात पे रहेंगे। इनमें नहीं है भाई रीढ़ की हड्डी। ये लोग एक जाहिल गवार लोग हैं, और ये मोहसिन नकवी सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहा है, वहां की जनता को पागल बना बना के की। और वहां की जनता सच में पागल है भाई। उन्होंने इस मोहसिन नकवी को हीरो बना रखा है, कि देखो मोहसिन नकवी ने आईसीसी को झुका दिया, बीसीसीआई को गिरा दिया, कमर तोड़ दी उनकी। यार गवारो, तुम्हें सच में लगता है कि किसी एक कंट्री से, किसी एक टीम से कोई टूर्नामेंट या कोई स्पोर्ट्स चलता है? ऐसा कभी नहीं होता। अगर इंडिया को आज मतलब क्रिकेट का वर्ल्ड पावर कहा जाता है, सुपर पावर कहा जाता है, तो क्या सिर्फ इंडिया के भरोसे ही वर्ल्ड कप होता है? नहीं होता भाई। इंडिया भी कितनी बार ग्रुप स्टेजेस में वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, तो क्या वो वर्ल्ड कप सक्सेसफुल नहीं हुए? उस वर्ल्ड कप को क्या कोई लोग देखते नहीं है? इंडिया इंडिया से ही देखते हैं, और सब देखते हैं, हम देखते हैं, आप देखते हो, सब देखते हैं। तो एक टीम से, एक कंट्री से कभी कोई स्पोर्ट्स, कभी कोई इतने बड़े लेवल के टूर्नामेंट इवेंट्स नहीं चलते। अगर कल को पाकिस्तान नहीं होने वाला इस वर्ल्ड कप में, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी पाकिस्तान पिछले कितने टूर्नामेंट आप खा के देख लो, कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। वो फाइनल जरूर खेले थे 22 में, पर कैसे पहुंचे थे सबको पता है ना। इनकी कोई गेम नहीं है कोई। और फर्क जब पड़ता है आपके खेलने से, जब आपका लेवल उस वहां पर हो, आप ऑस्ट्रेलिया हो, आप इंडिया हो, कि यार फर्क पड़ेगा, मैचेस पे फर्क पड़ेगा। यहाँ सबको डर लगा रहता है कि ये अगले राउंड में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। और ये जो हल्की टीमें दी जाती है ना इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में, वो इसलिए दी जाती हैं क्योंकि इंडिया तो अपने मैचेस जीतकर भाई पहुंच जाएगा, लेकिन एक दो भी मुश्किल टीमें या टफ टीम यहाँ पर रख दी, तो पाकिस्तान यहीं से बाहर होकर चला जाएगा। तो जो हल्की टीमें दी जाती है ना एसोसिएशन की, वो इन्हीं पाकिस्तानियों के लिए दी जाती हैं। आप यूएसए ने बीबीएम से हटाकर कोई इंग्लैंड या श्रीलंका यहाँ रख दो इस ग्रुप में, पाकिस्तान अगले स्टेज में भी ना पहुंचे किसी भी वर्ल्ड कप में, किसी भी वर्ल्ड कप में या किसी भी टूर्नामेंट में वो नेक्स्ट स्टेज तक भी नहीं पहुंचेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी में सबने देख लिया था, 4 दिन में इनके घर का में टूर्नामेंट था, 4 दिन में आउट होकर बाहर हो गए थे। तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई बॉयकॉट नहीं होगा, कोई फॉरफिट नहीं होगा। ये ड्रामा 15 तारीख तक चलेगा।
ये इनका एक सर्कस है। आप बैठ के एंजॉय करो पॉपकॉर्न लेके। 15 तारीख तक कोई भड़क मत लो। ये ऐसे नए नए सर्कस दिखाते रहेंगे, अभी बहुत कुछ बोलेंगे। अभी इन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया है, लेकिन आईसीसी एक ट्वीट के भरोसे नहीं चलता। आईसीसी को आपको प्रॉपर ऑफिशियली ये बताना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं खेलना, क्या रीजन है, और कि क्या रीजन देंगे कि आपने हमारे छोटे भाई को नहीं खिलाया इसलिए हम भी नहीं खेल रहे। वैलिड रीजन देना पड़ता है वहां पर, और उनके पास कोई रीजन है ही नहीं। तो 15 तारीख तक अभी बहुत सारा तमाशा होने वाला है, इनकी तरफ से भी बहुत बातें आएंगी। अब ये भी बोलेंगे चलो खेल लेंगे, लेकिन हम ये ब्लैक बैंड पहनेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अभी बहुत कुछ होगा इनकी तरफ से। और 15 तारीख को ये बेशर्मों की तरह ये ग्राउंड्स पर भी आएंगे, ये मैच भी खेलेंगे। और इनके अब्बू, अब तो इनके बहुत सारे अब्बू हो गए हैं। पहले तो एक विराट कोहली, रोहित शर्मा, एशिया कप में अभिषेक था, तिलक था, दुबे था। और जिस तरह इंडिया ने न्यूजीलैंड सीरीज में बैटिंग की है, इनको असली खौफ उनका है कि अब तो इतने सारे अब्बू हो गए हमारे, एक एक करके पिलाई करेंगे हमारी। और मैं अब सीरियसली चाहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होगा 15 तारीख को, इंडिया की एक बार बैटिंग आ जाए फर्स्ट, वो भी, और इंडिया 250 प्लस स्कोर कर दे। भाई इतना मजा आ जाएगा ना, और इनको पहले अच्छी तरह। इस बार मैं पहली बार इतना वेट कर रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच आए और इनकी पिलाई हो। और इस बार बहुत गंदी पिलाई होगी, क्योंकि हमारे प्लेयर भी अब भरे बैठे हैं, क्योंकि उनको एशिया कप की ट्रॉफी नहीं मिली थी। तो उसका भी बदला हमने लेना अब इनसे। तो कुछ नहीं बॉयकॉट होगा, आप इंजॉय करो इनके सर्कस को। ये रोज नए नए करतब दिखाएंगे ऐसे ही। आप तब तक मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।